हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखेंगे और चीज़ों को समझने का बच्चे प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों के पास, अपने बहन और अपने रिश्तेदार के पास भेजने का अर्थात सेंड करने का बच्चे आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग को मैंने 9th बायोलॉजी में आप लोगों को पहले ये सारी चीज़ को मैंने पहले क्लास में भी पढ़ाया है और यूट्यूब पर भी ये सारे चीज़ को मैंने आप लोग को बच्चे बता दिया है। उम्मीद करते होंगे हम बच्चे कि आप जरूर वीडियो को देखते होंगे और अपने दोस्तों के पास बच्चे जरूर शेयर करते होंगे। बच्चे चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो हम लोग का पॉइंट है, जहाँ तक हम लोग कर चुके थे उसके हम आगे के पॉइंट हम लेके चलते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करके चलते हैं। देखिए प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ा दिए थे। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बाद रूट और शूट के बारे में बच्चे आप लोग को पढ़ा दिए थे। फिर मैंने जड़ के बारे में बता दिया था, जड़ के क्या क्या विशेषताएं होती है। ये फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के बारे में भी बच्चे आप लोग को बताया था। फिर आप लोगों को इधर फोटोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म हो जाता है बच्चे, ये तमाम चीज आप लोग को बच्चे मैंने पढ़ा दिया था। ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को पता बच्चे चलते रहेगा। तो आज हम लोग जनरली अगर हम बात करते हैं, चलिए जड़ भी मैंने पढ़ाया है ऐसे। चलिए यहीं से आज हम लोग चलते हैं बच्चे, जो आप लोगों को बच्चे ध्यान से समझना है और चीजों को समझने का बच्चे प्रयास करना है। जैसा कि बच्चे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार क्या होता था आप लोग को पहले भी मैंने बताया होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो जड़ होता है बच्चे वो जियोट्रोपिज्म होता है और तना होता है फोटोट्रोपिज्म होता है। मैंने क्लास में भी बार बार आप लोग को बच्चे बताया है। हम उम्मीद करते होंगे कि बार बार आप वीडियो को देखते होंगे और चीज़ों को समझने का बच्चे आप प्रयास करते होंगे। बच्चे देखिए जड़ के प्रकार में आता है टाइप्स ऑफ रूट। जड़ को मैंने 3 भागों में बच्चे बांट दिया है। पहला है जैसा कि आप देख रहे हैं मूसला जड़, दूसरा था रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ और तीसरा बच्चे था अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में ये आप लोग को मैंने बताया था कि एकदम मूल जड़ होता था, एक कट जाने के बाद पौधा सूख जाता था। इसे प्राथमिक जड़ भी बच्चे हम लोग कहते थे, याद कीजिए बच्चे। रेशेदार या जो झकड़ा जड़ होता था बच्चे, वो रेशा के रूप में कई प्रकार के जड़ निकले हुए रहते थे। जैसे आप यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखा था बच्चे, यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा बच्चे, ये है मूसला जड़ और ये है बच्चे क्या है, झकड़ा जड़, जो कि मैंने पिछले क्लासों में बच्चे आप लोगों को शायद लगता है कि ये सब पढ़ा दिया था। वह मूल जिसमें कोई जड़ प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक सी लंबी पतली पतली बहुत सी जड़ें साथ साथ निकलती है। जैसे घास एक प्रकार का बच्चे रेशेदार जड़ का उदाहरण होता है। ये शायद बच्चे पहले मैंने ये सब पढ़ा दिया था बच्चे। मूसला जड़ भी बता दिया था। इधर आप लोग का रेशेदार जड़ हो चुका था बच्चे। हाँ, अपस्थानिक जड़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे। अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? यह जड़ भूमि के ऊपर रहता है, यह जीवन भर बीज से नहीं जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर भी बीज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। जैसे डहेलिया, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का, रबर, अंगूर, नीम, मनी प्लांट इटीसी, ये सब अपस्थानिक जड़ के उदाहरण होते हैं बच्चे। देखिए अपस्थानिक जड़ को बच्चे द्वितीयक जड़ भी कहा जाता है। मूसला जड़ एकदम प्राथमिक जड़ होता है। मूसला जड़ के अतिरिक्त भी पौधे में बाहर से एक जड़ होते हैं जिसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं बच्चे। जैसे बाहर से जड़ के रूप में रहते हैं, जैसे डहेलिया में होता है, गन्ना में होता है, बांस में, पीपल में, बरगद, मक्का, ये सब सारा बच्चे लगता है कि मैंने पिछले क्लास में बच्चे आप लोग को पढ़ा दिया था। हम उम्मीद करते हैं ये सब सारा बता दिया था। इंसुलिन वगैरह सब ये सब मैंने बच्चे पढ़ा दिया था। हमें याद आ रहा है धीरे धीरे। आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। सब हो गया था। हाँ, यहाँ से हम लोग को चलना था, जो कि आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखने और चीजों को समझने का प्रयास करना है। जैसा कि आप बच्चे देख रहे हैं लिखा हुआ है अपस्थानिक जड़ के प्रकार। अपस्थानिक जड़ के प्रकार क्या होते हैं? ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। अपस्थानिक जड़ के प्रकार में सबसे पहला जड़ है जिसका नाम है बच्चे स्तंभ जड़। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सारे बच्चे देख रहे हैं, ये सब अपस्थानिक जड़ है और अपस्थानिक जड़ में बच्चे ये सब स्तंभ जड़ है। स्तंभ जड़ का मतलब होता है वैसा जड़ जो सीधा नीचे गिरता है। सीधा मतलब लंबवत 90 डिग्री पर जब गिरेगा, देखिए सारा जड़ ऊपर से 90 डिग्री के एंगल पर गिर रहा है, सीधा सीधा गिरता है, तब हम लोग वैसे जड़ को बच्चे स्तंभ जड़ कहते हैं। देखिए मैंने डिफिनेशन भी बच्चे लिखा है, वैसा अपस्थानिक जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है। वैसा अपस्थानिक जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ जड़ कहते हैं। बिल्कुल देखिए सीधा रहता है, बिल्कुल सीधा सीधा गिरता है। जब बिल्कुल सीधा रहता है तब वैसे जड़ को बच्चे हम स्तंभ जड़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
देखिए ये अपस्थानिक जड़ का प्रकार है। अपस्थानिक जड़ का पहला प्रकार है बच्चे स्तंभ जड़। नाम ही है स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है 90 डिग्री पर गिरना। तो 90 डिग्री पर गिरेगा तब उसे हम स्तंभ जड़ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर याद रखना है बच्चे, पीपल हो जाता है, बरगद हो जाता है और रबर हो जाता है। ये सब स्तंभ जड़ के बच्चे क्या है, उदाहरण है। अब स्तंभ जड़ के बाद नेक्स्ट हो जाता है बच्चे अवस्तंभ जड़। अवस्तंभ का मतलब होता है जो 90 डिग्री पर ना गिरकर तिरछा तिरछा गिरता है। कहता है वैसा अपस्थानिक जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा रहता है उसे अवस्तंभ जड़ कहते हैं। जैसे गन्ना में आपका अवस्तंभ जड़ होता है, बांस में, मक्का में। जरा आप लोग डायग्राम को देखने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए तिरछा तिरछा जड़ गिरा हुआ है, तिरछा तिरछा गिरा हुआ है, तब हम लोग ऐसे जड़ को बच्चे अवस्तंभ जड़ कहते हैं। या इधर देखिए ये भी जो आपका कहने का मतलब ईख गन्ना है, ये भी तिरछा तिरछा गिरा हुआ रहता है। बाहर से जो जड़ रहता है वो तिरछा तिरछा गिरा हुआ रहता है। तो ऐसे जड़ को बच्चे अवस्तंभ जड़ कहते हैं। देखिए ये भी तिरछा तिरछा गिरा हुआ है, बढ़िया से देखिएगा, ये भी तिरछा तिरछा गिरा हुआ है, जिसके कारण इसको हम अवस्तंभ जड़ कहेंगे। देखिए ये भी जड़ देखिएगा तिरछा तिरछा 90 डिग्री पर नहीं गिरेगा, 90 डिग्री पर गिरेगा तब उसे हम स्तंभ जड़ कहते हैं। लेकिन जब तिरछा तिरछा गिरेगा तब उसे बच्चे हम अवस्तंभ जड़ कहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, गन्ना में हो जाता है, बांस में हो जाता है, और आप लोग को मेज, मेज कहें तो मक्का, मक्का में भी अवस्तंभ तिरछा तिरछा जड़ होता है। ये सब बच्चे अपस्थानिक जड़ हैं। अपस्थानिक जड़ मतलब द्वितीयक जड़। इसमें देखिए नीचे भी एक जड़, मूल जड़ नीचे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त बाहर से भी देखिए ये सब जड़ निकले हुए हैं। तो जब बाहर से जब जड़ निकले हुए हैं तो ऐसे जड़ को बच्चे हम अवस्तंभ जड़ या द्वितीयक जड़ के नाम से बच्चे हम लोग जानते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को अवस्तंभ जड़ भी आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए इधर बांस वगैरह है, बांस में भी देखिए बाहर से सब जड़ निकला हुआ है जो कि तिरछा तिरछा है। सीधा रहेगा तो स्तंभ जड़, लेकिन जब तिरछा तिरछा गिरेगा तब वैसे जड़ को बच्चे अवस्तंभ जड़ के नाम से हम लोग बच्चे जानते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को स्तंभ और अवस्तंभ जड़ आप लोग को बच्चे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे, जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, जैसा कि नाम है आरोही जड़। आरोही, आरोही का मतलब चढ़ने वाला। दीवार के सहारे जड़ क्या करता है कि ऊंचाई पर पौधे को ले जाने में मदद करता है, वैसे जड़ को आरोही जड़ कहते हैं। जैसे मनी प्लांट और पान। देखिए यहाँ पे मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट है, वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। तो ये सब जो मनी प्लांट और जो पान होता है एक प्रकार के आरोही जड़ के बच्चे उदाहरण होते हैं। तो देखिए कहता है बच्चे कि वैसा जड़ जो पौधे को आगे बढ़ने में मदद करता है और पौधे की ऊंचाई पर चढ़ा देता है तो उसे हम आरोही जड़ कहते हैं। जैसे याद रखना है मनी प्लांट और जो पान होता है वो एक प्रकार का बच्चे आरोही जड़ होता है। नाम ही है आरोही। आरोही का मतलब चढ़ने वाला। देखिए सारे जड़ क्या पेड़ मतलब दीवार पर चढ़ते हैं? नहीं बच्चे, आरोही जड़ के रूप में याद रखिएगा मनी प्लांट और पान। मनी प्लांट और जो पान होते हैं बच्चे वो एक प्रकार के आरोही जड़ के बच्चे क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं बच्चे। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को ये पता चला होगा। नेक्स्ट अपस्थानिक जड़ का प्रकार है बच्चे जिसका नाम है अधिपाद जड़। आप जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे बच्चे, ये अधिपाद जड़ है। अब कहिएगा ये क्या क्या बता रहे हैं अधिपाद जड़, ये अधिपाद जड़ क्या बता रहे हैं बच्चे? तो देखिए पहले बात को समझिएगा, ये जो आप पौधा देख रहे हैं बच्चे, ये पौधा आर्किड का पौधा है। ये आर्किड का पौधा दूसरे पौधे पर क्या होता है, उगता है। अब कहिएगा कि दूसरे पौधे पर उगता है तो क्या इस पौधे पर भी कोई प्रभाव डालता है? तो आप कहिएगा कि ये आर्किड पौधा इस पौधे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन एक पौधा है जिसका नाम बच्चे अमरबेल है। अमरबेल एक प्रकार का परजीवी जड़ के उदाहरण होते हैं। ये जिस पौधा पर जाता है उसी पौधा को क्या कर देता है बच्चे, सुखा देता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता, अर्थात ये स्वपोषी पोषण नहीं करता है। लेकिन लगभग सारे हरे पेड़ पौधे पर मतलब स्वपोषी पोषण होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो अपना भोजन स्वयं बच्चे नहीं बनाते हैं। ये दूसरे पौधे पर जाते हैं और दूसरे पौधे पर जा करके अपना भोजन उसी पौधे से ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस जड़ को हम परजीवी जड़ और ऐसे पौधे को परजीवी या परपोषी पौधा के नाम से बच्चे हम लोग जानते हैं। तो देखिए, लेकिन इसमें आप जो डायग्राम देख रहे हैं बच्चे, ये भी तो दूसरे पौधे पर तो है,
लेकिन इस पौधे पर कोई नुकसान इसको नहीं पहुंचाएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि इसका जो जड़ होता है, जड़ में एक पॉइंट होता है जिसका नाम है बेलामेन उत्तक। ध्यान दीजिएगा, इसके जड़ में बेलामेन उत्तक पाया जाता है और यही बेलामेन उत्तक क्या होता है, वायुमंडल से नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है और अवशोषित करके ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या करता है बच्चे, बना लेता है। इसीलिए ये केवल जड़ दूसरे पौधा पर रहता है, लेकिन इसका जो जड़, कुछ जड़ दूसरे पौधे पर होते हैं, कुछ मतलब इसका शरीर मतलब दूसरे पौधे पर होते हैं, लेकिन इसका अधिकांश जड़ वायु में स्वतंत्र रहता है और इस जड़ में याद रखना है आप लोगों को, बेलामेन उत्तक पाया जाता है। कौन उत्तक बच्चे? बेलामेन उत्तक पाया जाता है और इसी बेलामेन उत्तक की मदद से ये जड़ वायुमंडल से नमी को क्या कर लेता है कि अवशोषित कर लेता है और नमी को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये अपना भोजन स्वयं क्या कर लेता है बच्चे, बना लेता है। ऐसे जड़ को हम अधिपाद जड़ कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए हमने लिखा है बच्चे कि वैसा जड़ जो किसी दूसरे पौधे पर होता है, देखिए वैसा जड़ जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपाद जड़ कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं जाता है, यह भूमि के अंदर नहीं जाता है, भूमि के अंदर नहीं जाता है, यह वायु से ही नमी को ग्रहण कर लेता है, वायु से ही नमी को ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेलामेन उत्तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि अधिपाद जड़ के जड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है जो वायुमंडल से नमी को ग्रहण करने में मदद करता है, तो आप कहिएगा बेलामेन उत्तक। बेलामेन एक होता है बुलबिल होता है बच्चे अगेव अर्थात एलोवेरा में, जो कि उसको काई के जन्म करने में मदद करता है, बुलबिल याद रखना है बच्चे। लेकिन यहाँ पे बेलामेन उत्तक है। ये जो बेलामेन उत्तक होता है ये आर्किड के जड़ में पाया जाता है जो वायु में स्वतंत्र रूप से तैरते रहता है। और ये जो जड़ होते हैं उसमें बेलामेन उत्तक क्या करता है कि वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेता है और नमी को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, और इसमें क्लोरोफिल रहता है बच्चे, क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं क्या करता है, बना लेता है। लेकिन इसका जो जड़ होता है दूसरे पौधे पर थोड़ा सा उस पर मतलब वो अपना रहता है, इसका जड़ पृथ्वी के अंदर नहीं रहता है, तैरते रहता है, ये स्वतंत्र वायु में, ये वायु में, इसके जड़ जो होते हैं वायु में रहते हैं, अतः इन्हें वायवीय जड़ भी कहते हैं। अतः इन्हें वायवीय जड़ भी बच्चे कहते हैं, याद रखना। अतः इन्हें वायवीय जड़, क्यों वायवीय जड़? क्योंकि इसका जड़ वायु में रहता है, इसलिए इसे वायवीय जड़ भी कहते हैं बच्चे। अब देखिए एक पॉइंट समझिएगा, दुनिया का सबसे छोटा जो बीज होता है आर्किड का, इसका जो बीज, इसमें जो बीज होता है वो सबसे छोटा होता है। दुनिया का सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का। इसमें जो बीज निकलता है वो दुनिया का सबसे छोटा बीज होता है। अब एग्जाम में ये भी पूछता है कि दुनिया का सबसे छोटा बीज किसका होता है, तो कहेगा आर्किड का होता है। फिर पूछेगा दुनिया का सबसे छोटा फूल का नाम क्या है, तो कहेगा ओल्फिया। फिर कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सी होता है, तो कहिएगा रिफ्लेसिया। फिर कहेगा कि रिफ्लेसिया में परागण किसके द्वारा, तो कहिएगा हाथी द्वारा। ओल्फिया में परागण किसके द्वारा, तो कहिएगा वायु द्वारा होता है। तो बच्चे कुछ बात जो होते हैं जो आप लोगों को सीखना है, धीरे धीरे करके आप लोगों को बच्चे हम लेवल को बनाते चलेंगे। हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे, हमारे साथ जो बच्चे रेगुलर जुड़े रहेंगे उनका कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे अच्छा करते चलेंगे। केवल क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा, जो वीडियो हम डालते हैं उसको जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा बच्चे। तो देखिए कहने का मतलब दुनिया का सबसे छोटा बीज किस पौधा का होता है, तो कहिएगा आर्किड पौधा का। आर्किड पौधा का बीज सबसे क्या होता है बच्चे, छोटा होता है। दुनिया का सबसे छोटा फूल पूछेगा तो ओल्फिया कहिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फूल पूछेगा तो रिफ्लेसिया कहिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल में परागण किसके द्वारा, तो कहिएगा कीट द्वारा अर्थात भौरा द्वारा होता है। आप लोग को बच्चे याद रखना है। तो देखिए दुनिया का सबसे छोटा बीज किसका होता है बच्चे, आर्किड का होता है। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगला जड़ है जिसका नाम है बच्चे परजीवी जड़। परजीवी जड़ का मतलब पर माने दूसरा, जीवी माने जीवी पर, दूसरा जीव पर मतलब उसका जड़ रहता है, दूसरे पौधे पर उसका जड़ रहता है। जैसे अमरबेल का अपना जो जड़ होता है वो दूसरे पौधे पर रहता है और उसी से सारा भोजन और खनिज लवण को मतलब खींचना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, जिसके कारण जिस पौधा पर जाता है उस पौधा को बच्चे सुखा देता है बच्चे। आप लोग आपने देखा होगा बच्चे कि किसान अपने खेत से अमरबेल को क्या करता है, हटाता है। वो जानता भी है किसान, उसका नाम भले पता हो अथवा नहीं हो, लेकिन इसको जानता है। इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, कोई कुकुरमुत्ता भी कहता है, जो किसी आके कह देता है कुकुरमुत्ता है, लेकिन कुकुरमुत्ता नहीं है ये बच्चे, अमरबेल है। अमरबेल किसान भले ही नहीं जानता है कि ये क्या है, लेकिन वो जानता है कि हमारे पौधे को ये क्या करेगा, बर्बाद करेगा। इसीलिए किसान क्या करता है,
इसको क्या करेगा कि अपने खेत से हटा करके दूसरा खेत में फेंक देगा या अलग फेंक देगा। तो देखिए कहने का मतलब परजीवी जड़ कैसा जड़ होता है, वैसा जड़ जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, दूसरा पौधा पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी जड़ कहा जाता है। वैसा जड़ जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, जब दूसरे पौधों पर निर्भर रहेगा तो वैसे जड़ को परजीवी जड़ कहा जाता है। जैसे याद रखना बच्चे अमरबेल। अब देखिए अमरबेल एक प्रकार का स्वपोषी पोषण नहीं करता है बच्चे, ये परपोषी होता है, दूसरे पौधे पर जाकर के अपना भोजन मतलब उससे खींच लेता है। देखिए सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे देखिए अमरबेल, कुछ तो पौधे ऐसे भी होते हैं बच्चे जो कीड़े मकोड़े को भी क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे घटपर्णी पौधा ऐसा पौधा होता है जो कि कीड़े मकोड़े को मतलब वो खाता है और उससे अपना नाइट्रोजन की पूर्ति करती है बच्चे। जैसे हो जाता है घटपर्णी हो जाता है बच्चे, पीचर प्लांट हो जाता है, जो आगे अभी आप लोग को बच्चे हम सिखाएंगे बच्चे। तो देखिए ये परजीवी जड़ हो गया। नेक्स्ट बच्चे जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषी जड़। अब देखिए कहिएगा प्रकाश संश्लेषी का मतलब होता है बच्चे प्रकाश को संश्लेषण करने वाला जड़। तो आपके दिमाग में कुछ रह रहा होगा बच्चे कि जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। आपने तो पहले बताया था कि जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता ही नहीं है, क्योंकि जड़ में तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है बच्चे। हाँ, 100% में से 99% पौधे ऐसे होते हैं जिसके जड़ में क्लोरोफिल नहीं होते हैं और वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन कुछ पौधे के जड़ ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनका रंग हरा होता है और वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जैसे आप लोग को याद रखना है पानी वाला जो सिंघाड़ा होता है उस पानी वाला सिंघाड़ा के जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके मतलब वो भोजन का निर्माण करता है। जैसे आप लोगों को मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चे कि वैसा जड़ जो प्रकाश संश्लेषण करता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है अथवा नहीं करता है, तो कहिएगा कि कुछ पौधे के जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन मैक्सिमम पौधे के जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। अर्थात अधिकांश पौधे के जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पौधे के ऐसे भी जड़ होते हैं बच्चे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बच्चे याद रखिएगा पानी वाला सिंघाड़ा। देखिए कहता है वैसा जड़ जो प्रकाश संश्लेषण करता है प्रकाश संश्लेषी जड़ कहलाता है। जैसे पानी वाला सिंघाड़ा का देखिए जड़ बच्चे देखिए हरा रंग का है। हरा रंग का मतलब है इसमें मतलब क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण यह कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन बना लेता है। तो याद रखिएगा ऐसे जड़ को हम प्रकाश संश्लेषी जड़ बच्चे हम लोग कहते हैं। तो देखिए अपस्थानिक जड़ का जो प्रकार था इतना ही था। नेक्स्ट आपका बच्चे तना है, जो कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम लोग रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चलेगा। देखिए अपस्थानिक जड़ के प्रकार में बचे था स्तंभ जड़ मैंने बताया है कि 90 डिग्री पर ऊपर से जड़ नीचे का होगा बच्चे, गिरेगा सीधा लंबवत गिरेगा। तो वैसे जड़ को बच्चे हम लोग स्तंभ जड़, जैसे याद रखिएगा बरगद में होता है, कुछ पीपल में भी होता है, कुछ आपका रबर में भी होता है। याद रखना पीपल, रबर और आपका मतलब बरगद, ये तीनों पौधा होते हैं। ये तीनों पौधा का जो अपस्थानिक जड़ होता है वो लंबवत गिरता है, तो इसलिए इसे लंबवत गिरने वाले जड़ को हम स्तंभ जड़ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चे था आप लोगों का जो अवस्तंभ जड़ था। अवस्तंभ का मतलब तिरछा गिरेगा, तो वैसे जड़ को अवस्तंभ जड़ कहते हैं। जैसे गन्ना हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब मक्का हो जाता है, अर्थात बांस वगैरह हो जाता है, ये सब अवस्तंभ जड़ के बच्चे उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चे कहता है आरोही जड़। आरोही माने चढ़ने वाला, जैसे दीवार पर सहारा लेकर के चढ़ना शुरू कर देता है जड़ और पौधा को ऊंचाई पर ले जाता है बच्चे, वैसे जड़ को आरोही जड़ कहते हैं। जैसे मनी प्लांट और बच्चे पान हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट था बच्चे अधिपाद जड़। अधिपाद जड़ का मतलब होता है वो दूसरे पर अपना पैर जमा लेगा, दूसरे पौधे पर। अधिपाद माने दूसरे पौधे पर अपना क्या करेगा, अपने जड़ को जमा लेगा और उसका कुछ जड़ वायु में स्वतंत्र रूप से लटकता रहता है और उसमें बेलामेन उत्तक पाया जाता है और उसी बेलामेन उत्तक से वायुमंडल से नमी को क्या कर लेता है, खींच लेता है। और खींच लेने के बाद वो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके और मतलब इसका रंग हरा ही होता ही है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है बच्चे। और दुनिया का सबसे छोटा भी याद रखिएगा आर्किड, दुनिया का सबसे छोटा फूल ओल्फिया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया में परागन कौची द्वारा, हाथी द्वारा होता है। और ओल्फिया में परागन किसके द्वारा,
हवा द्वारा होता है। और याद रखना है बच्चे, ओल्फिया में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ओल्फिया का प्रयोग जानवर के चारा के रूप में भी बच्चे किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है और कमल में परागण कीट अर्थात भौरा द्वारा बच्चे होता है, याद रखिएगा बच्चे। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को मैंने बताया था परजीवी जड़। परजीवी जड़ का मतलब होता है ऐसा जड़ जो दूसरे पौधे पर जाकर के मतलब जम जाते हैं या दूसरे पौधे पर जाके आश्रित होते हैं, वैसे जड़ को परजीवी जड़ कहते हैं। जैसे बच्चे अमरबेल, अमरबेल याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट था आपका प्रकाश संश्लेषी जड़। वैसे कुछ जड़ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वैसे जड़ को प्रकाश संश्लेषी जड़ कहा जाता है। जैसे पानी वाला सिंघाड़ा, पानी वाला सिंघाड़ा एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी जड़ का बच्चे उदाहरण है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को बच्चे ये अपस्थानिक जड़ के प्रकार आप लोग को बच्चे पता चला होगा बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बच्चे तना के बारे में पढ़ाएंगे कि तना क्या होता है। वीडियो का वेट कीजिएगा बच्चे, इंतजार कीजिए, हम आपके लिए जरूर मेहनत करेंगे बच्चे, हम आपके लिए जरूर मेहनत करेंगे। इसलिए आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने फ्रेंड के पास, अपने बहन के पास जरूर से जरूर शेयर करने का बच्चे प्रयास करेंगे, ताकि हमारा नॉलेज सभी बच्चों के पास पहुंच जाए बच्चे। धन्यवाद।